Bhagavad Gita, when we are saying Bhagavad Gita, that is not a book for the library self, but that is for the self. First, consider this in mind, and in this 10 minutes, we will work on the one that is 3D basically. One is discuss, second is deliberation, and third, that is very important, decide upon those teachings. अभी तक इतनी पीस कॉन्फ्रेंसेस, पीस सेमिनार, पीस समिट, पीस ट्रीटी नहीं हुई, मतलब तब भी पीस नहीं. सेकेंड क्वेश्चन, अभी तक एवरी सिस्टम वी हैव फॉर द पावर पॉइंट, टीवी, वीडियो, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया, व्हाट नॉट, आई थिंक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. सेकेंड इज एंटरटेनमेंट. अगर पीस नहीं है फिर भी, वाई वी आर मोर फोकसिंग ऑन आर्मामेंट, दैट इज द पॉलिटिकल क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन, इतना सब कुछ एंटरटेनमेंट का होते हुए भी वाई वी आर नॉट हैप्पी, दैट इज सेकेंड क्वेश्चन, सोशल क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन, अभी सब कुछ है और वी आर सो मच कनेक्टेड विद ईच अदर, बट अगेन एंड अगेन why we are saying we are lonely, that is my third question. और मैं उस धरा से बात कर रहा हूँ जहाँ एक साथी मिल गए, सर नीचे पूछ रहे थे क्या करने आए हो. मैंने कहा कुछ पूछने और कुछ सीखने आया हूँ, कुछ पूछने और कुछ सीखने आया हूँ, कुछ उत्तर और जवाब पाने आया हूँ. पला बढ़ा इसी गीता की धरती पे, मैं भी KU का एलुमनी हूँ, पला बढ़ा इसी गीता की धरती पर, उसी भगवत गीता के सूत्रों को आपसे साझा करने आया हूँ, आपसे साझा करने आया हूँ. मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ इन अध्यात्म, व्हाट इज़ इन गीता, व्हाट इज़ इन भगवत गीता. और कई बार पूछते हैं सवाल, क्या है भगवत गीता. मैंने कहा क्या नहीं है भगवत गीता में. सवाल ये, जब सारा संसार मन और शरीर पे टिकता है, हम आत्मा की बात करते हैं. सारा संसार स्वर्ग और नरक की बात करता है, हम मोक्ष की बात करते हैं. सारा संसार जीव और जीविका की बात करता है, हम जगदीश की बात करते हैं. सारा संसार हार और जीत की बात करता है. वो कुंती का वचन याद रखना, जब कर्ण को कहा था तेरा कल्याण हो, ना हार हो ना जीत हो. हम हार जीत की नहीं, कल्याण की बात करते हैं. और सुख दुख की नहीं, दिन में बात हो रही थी, हम आनंद की बात करते हैं. और जब सारा संसार भले बुरे की बात करता है, हम सरलता की बात करते हैं. और जब सारा संसार रोग और भोग की बात करता है, हम उस भगवद गीता के माध्यम से योग की बात करते हैं. तो वो क्या नहीं है उस पर अभी बात कर रहे हैं हम. और 3 वर्ड्स, क्योंकि टाइम कम दिया है, मैं 3 शब्द की गीता बताता हूँ, इससे छोटी गीता आपको नहीं बताई होगी. 3 शब्द है गीता में. पहला शब्द है स्वधर्म, और मैं कहता हूं दूसरा अध्याय है बेस पूरा. 3 से लेकर 18 तक मेरे बताने के बाद आज से गीता पढ़ना जिसने पढ़ी हो पहले. 3 से 18 तक वो 3 शब्द क्या है. पहला शब्द है स्वधर्म, 31 टू लेकर 38 श्लोक, सेकंड अध्याय. दूसरा शब्द है जिसको हम बोलते हैं निष्काम कर्म, 39 टू 53. और आज मेरे पास टाइम कम है, एक ही शब्द की गीता बता के जा रहा हूं, दैट इज स्थित प्रज्ञा. 74 तक जो 71 तक, 54 से लेके 71 तक श्लोक हैं. और उससे आगे पढ़ना गीता आज के बाद. अगर मेरे से पूछो, एक ही शब्द की गीता है, स्थित प्रज्ञा, स्टेबल माइंड. और उससे आगे भगवान से क्या पूछते हैं अर्जुन, ये स्थित प्रज्ञा कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है. और उसी की एवज में फिर वो कहते हैं भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग. 3 से लेके 18 तक अध्याय वही है. तो 3 शब्द जो आपका टॉपिक है, उसमें तीनों शब्द की मैं बात करता हूं. पहला वर्ड है मेरा स्वधर्म. दूसरा मेरा वर्ड है, मैंने बताया आपको कि किस तरह से हम 3 वर्ड्स पे फोकस करके हाउ वी कैन गो टू द फर्स्ट कंफ्यूजन. लास्ट श्लोक जब अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा, कंफ्यूजन टू क्लैरिटी, दैट इज द गीता. 1 से 29 तक, पहले का 29वां श्लोक जब कहता है गांडी मेरे से गिर रहा है, और लास्ट अध्याय का जो 18वें का 73 जब कहते हैं नष्टो मोह स्मृति लब्धा, वो है गीता का जो हम कह रहे हैं. और निष्काम कर्म का और स्थित प्रज्ञा. और एक वर्ड मेरे को बड़ा पसंद है, वो आप में ना आए, काम ना आए. दूसरे का 17वां भी वही है, दूसरे का 62 भी वही है. और उसमें क्या है, और उसको मैं कहता हूं दूसरे का 62वां और दूसरे का 70 क्या है, कामनाएं. और मैं उसको सिंपली कहता हूं कामनाएं क्या है, जो कभी काम ना
सारा ही गीता ज्ञान है, मेरी जरूरत क्या थी फिर बुलाने की। तो पहला जो स्वधर्म कहता है, जो स्वधर्म नहीं समझते, मैं फिर कहता हूँ महागीता रखनी है, गीता पढ़नी है ताकि महाभारत ना हो। वो हमारे लिए है एक गीता, एक कंपस का काम जो करती है। और दूसरी चीज़ जो मैं कह रहा हूँ, दूसरा जो हमारा है, जो मैं कामनाओं से जोड़ रहा हूँ, कि स्वार्थ की भावना ना हो। स्वार्थ से परमार्थ की यात्रा है। सिंपल, जब ये मेरे से पहले स्पेन के साथी बोल रहे थे, हम हर चीज चाह रहे हैं। मैंने कहा आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट सक्सेस। बस मैं एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूं, ये पीस और सक्सेस कैसे आएगी? बस पहला वर्ड हटा दीजिए, दैट इज आई, और सेकंड वर्ड हटा दीजिए, दैट इज वॉन्ट। व्हाट विल रिमेन? यस, आई मीन्स ईगो और वॉन्ट मीन्स डिजायर्स, कामनाएं, जिसको मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था। और उसके बाद जब हम बात करते हैं, आज मैडम IQ हम लोग एजुकेशन वाले पढ़ाते हैं, IQ अच्छा होना चाहिए। कुछ लोग आए कहते नहीं EQ भी होना चाहिए। मैंने कहा IQ होना चाहिए, EQ होना चाहिए। फिर कुछ ने कहा SQ स्पिरिचुअल क्वोशिएंट भी होना चाहिए, ममता मैडम कह रहे थे। लेकिन मैं कहता हूं वो भगवद गीता जिसको हमने नहीं सोचा, दैट इज AQ, एडवर्सिटी क्वोशिएंट। व्हेन योर सिचुएशन विल नॉट बी इन योर फेवर, व्हाट यू विल डू, दैट इज एडवर्सिटी क्वोशिएंट इन द भगवद गीता। उसको फिर मैं कहता हूं कंफ्यूजन टू क्लैरिटी। पहला 29वें का जब गांडीव गिरता, 18वें का जो 73वां है नष्टो मोहा। तो गांडीव गिरने से लेकर के गांडीव उठाने की यात्रा का जो नाम है, तब वो अर्जुन कहता है कि लोगों ने खूब कोशिश की मुझे मिट्टी में मिलाने की, लोगों ने मुझे खूब कोशिश की मिट्टी में मिलाने की, क्या जाने मैं बीज हूं, आदत है बार बार उग जाने की, बार बार उग जाने की। वो कंफ्यूजन से क्लैरिटी पे कैसे आएंगे, वही हमें गीता बोध कराती है। और फिर हम कहते हैं तीसरे का 18वें से 28 बड़ा निष्काम कर्म, मैं छोटे छोटे सूत्र बता रहा हूं। निष्काम कर्म क्या है? तीसरे का 18 से लेकर के तीसरे का 28 जब भगवान बताते बंधन मुक्त कर्म कैसे करने हैं अनासक्त भाव से, तो वो 3 वर्ड्स मैं कहूं, ज्ञान, ध्यान और सावधान। मेरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो पैशन के साथ काम करना है, और वो पैशन मिशन बन जाए हमारा। यही गीता की जो हमारी प्रेरणाएं जो छोटी छोटी मैं आपसे बात कर रहा हूं। सर, जो स्पेशली हम हाउ वी कैन बिल्ड स्ट्रॉन्ग और रेजिलियंट, स्पेशली अवर यूथ और स्पेशली जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो जो मैं तीसरे का 18वां और 28 तक का जो है, वो क्या है कि बंधन मुक्त काम कैसे करना है। और एक और अगर मैं इसको कहूं कि हमने हमारे जो खासकर यूथ्स हैं, एक और है तीसरे का 20वां, याद रख लीजिए, तीसरे का 20वां और तीसरे का 25वां एक वर्ड आता है लोक संग्रह। लोक संग्रह, हमें लगता है संग्रह का मतलब इकट्ठा करना है, लेकिन भगवान यहां बताते हैं संग्रह का मतलब इकट्ठा करना नहीं। वो जो मेरा कैपेसिटी है, मेरी कैपेबिलिटीज है, हाउ आई कैन सर्व द सोसाइटी इन दैट कैपेसिटी, मे बी एज अ टीचर, मे बी एज अ यूथ, वट एवर इज योर रोल। तो लोक संग्रह का मतलब ये है कितना हम कल्याण कर सकते हैं अपना, अपनों का और अपने संसार का, कह लीजिए उसको, क्योंकि जमाना जीतना है तो ख्याल रहे उसे भी साथ रखना है जो तेरे साथ नहीं। व्हाट माय पॉइंट? सो वो आप रोल मॉडल किस तरह से बन सकते हैं। और मेरे काम का दूसरों पे प्रभाव, लोक मंगल लोक कल्याण, 10वें का 9वां भी यही है। और मैंने फिर कहा, आज आप वो फोटो खींचते हैं उसमें फिर बड़ा करके क्या पोस्टते हो, ऐसे करके खींचते उसको, हाँ सेल्फी। तो सेल्फी ठीक है, सेल्फिश ना हो। तो सेल्फ को कैसे इंप्रूव करना है सेल्फी के दौर में, वो भगवद गीता है जो निष्काम कर्म की भावना की जब हम बात करते हैं, लोक कल्याण की बात करते हैं। और लोक कल्याण मैं किस लिए कह रहा हूं? अपने लिए तो पशु डैश जीता है, क्या अपने लिए तो पशु भी नहीं, अपने लिए तो पशु ही जीता है। ये ध्यान रखना है हमने। तो हमारा अगर मनुष्य योनि में जन्म मिला है तो उसको कर्म किस तरह से करने हैं। और कर्म में तीसरे का 27वां बताता है, कर्म में किसी प्रकार का अहंकार नहीं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, पद प्रतिष्ठा ये सारी यही रहनी है। कितना मैं भला कर सकता हूं या कर सकती हूं, दैट इज 27th ऑफ 3rd। और तीसरे का 26वां परम तत्व की प्राप्ति की बात है वो। और तीसरे का 28वां जब आपका सत्कर्म आपका स्वभाव बन जाए। और 18वें का 26वां अल्टीमेट समत्व योग उच्यते। ये मिले। ये जो आपकी बात नहीं कर रहा, दूसरे कॉलेज में जाता हूं वहां बच्चे करते हैं, या तो मैडम वो कल में जीते हैं या कल में जीते हैं, या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं। लेकिन ये बच्चे वो हैं जो कल में नहीं पल पल में जीते। दैट मीन्स थिंक अबाउट दिस टाइम। सो दैट इज समत्व योग उच्यते। कोई बात नहीं, मेरे साथ ये ठीक नहीं हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ, तो दोनों में समभाव, लाभ हानि या जय पराजय जिसको हम बोलते हैं, उसमें समभाव। और 1-2 वर्ड्स हैं, प्रभु की इच्छा और प्रभु का प्रसाद। जब अच्छा
नहीं हुआ तो इच्छा मान लीजिए, और जब अच्छा हुआ तो उसको प्रसाद मान लीजिए। जो वॉच देखिए कितने घंटे दिखाती है, आपकी घड़ी कितने घंटे दिखाती है? तो मैंने कोविड में कहा था गीता से वॉच 24। वॉच 24 क्या है? हमारी 5 जो कामेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 विषय और 4 अंतःकरण, 5 5 5 5 और 4 अंतःकरण, 5 तत्व है जिससे हम बने हैं। तो 24 तत्व है। उन 24 तत्व में आपने ध्यान रखना है उन पे, तब आप कहीं ना कहीं जो हम कह रहे हैं वॉच 24 का जो मंत्र है, जो मैं कहूँ अब टीचर इंस्टीट्यूशन में है और टीचर और स्टूडेंट के कंसर्न में मैं कह रहा हूं, दूसरे का 7वां। जब वो शिष्यत्व, अब वो टीचर को, जो स्टूडेंट है वो टीचर मान ले। टीचर का मतलब ये नहीं कि बीएड में पढ़ा रहा है या वहां पढ़ा, नो, जिससे भी आप सीखना चाह रहे हो, अगर वो भाव है दूसरे का जो 27, दूसरे का जो 7वां है कर्पण्य दोषो अपत स्वभाव वाला, वो टीचर स्टूडेंट्स के रिलेशन को आज बताता है। और एक जो जिसको कहते हैं, अगर मैं अर्जुन, कई बार मैं सर भगवत गीता से लीडरशिप बताता हूँ, लीडरशिप रोल के लिए, उसमें मैं कहता हूँ लीडर नेवर नीड द टाइटल, लर्न फ्रॉम द कृष्णा। जो एक शोफर है, सिर्फ एक सारथी है, जो एक ड्राइवर है, उसे कोई, उससे ऊपर तो राजा बहुत है उस युद्ध में। टाइटल की भूख नहीं होनी चाहिए। या मैं कहूँ दूसरा एक रोना रोते, मेरे पास रिसोर्सिस नहीं, मैडम ये पावर पॉइंट नहीं है, जब होगा जब मैं पढ़ाऊंगा। रिसोर्सिस का रोना नहीं रोना है। भगवान कृष्ण के पास जो अक्षौणी सेना थी वो भी कौरवों को दी, और अंतिम उसने कहा कि मेरा जो शस्त्र है वो भी नहीं उठाऊंगा। तो रिसोर्सिस का रोना नहीं रोना है, जो मैं खासकर आज की युवा पीढ़ी को कहता। कई बार हम रिसोर्सिस नहीं है, मेरे पास ये पद नहीं है, मेरे पास ये प्रतिष्ठा नहीं है, तो वो हमें बताता है निष्काम कर्म किस तरह से। और इस तरह से हम अपने जो 15वें का 5वां जो श्लोक है, जहां सारथी कैसा हो, साथी कैसा हो। मेरा जन्म किस परिवार में हुआ मैडम, मेरे माँ, मैं भगवान पे छोड़ देता हूँ, उसकी मर्जी थी। मेरी मैरिज किस लड़के लड़की से हुई, मेरे माँ बाप ने करवाई, मैं उन पे छोड़ देता हूँ। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ मेरा साथी कौन होगा, ये तो आप डिसाइड करेंगे। अर्जुन का कंपेयर कर लेना, सारथी कौन था, साथी कौन था। नहीं तो कर्ण भी बहुत अच्छा धनुर्धर था, लेकिन उसका संगति क्या थी। स्पेशली 2 आइटम दहेज के थे, एक महाभारत में, एक रामायण में। मंथरा नाम नहीं है, वृत्ति है, तो वो आपने ध्यान में रखना है। दूसरे का 26वां। और जब लास्ट जो स्थित प्रज्ञा वर्ड है, स्थित प्रज्ञा क्या है आपका, तीसरे का 40वां, 41वां, 42वां, कि इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को कैसे कंट्रोल में रखना है। और एक अगर हम स्थित प्रज्ञा पे आ जाते हैं, तब आपको एमआरआई करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वाले एमआरआई की बात नहीं कर रहा मैं, भगवत गीता वाली एमआरआई है मेरी। वो क्या है, मेडिटेशन। आर मीन्स नो रिएक्शन और आई मीन्स इंट्रोस्पेक्शन। तो ये एमआरआई की जरूरत पड़ेगी, ये ज़रूरी भी है। और जब आप में ये सब आ जाएगा, तब वो सर्विस एटीट्यूड, सेवा भाव, वो सेवा भाव कब आएगा, जब हम भरोसा, भोलापन और भोग से दूरी और भक्ति, जब इन 4 भय को मिला देंगे, तो हम आपसे कह सकते हैं कि आज यहाँ हैं, कल कोई और आएगा। आज हम यहाँ हैं, कल कोई और आएगा। ना हमसे आया जाएगा मैडम, ना आपसे बुलाया जाएगा। दुनिया है गोल, हमें वक्त फिर मिलाएगा। जुड़ जाइए गीता से, आपको बड़ा मजा आएगा। हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा।